प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में। तो दोस्तों, इस क्लास में हम टॉप 10 क्वेश्चनों को करने वाले हैं। और दोस्तों, इस क्लास में हम रीजनिंग के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक उन सभी के ऊपर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि दोस्तों सभी टॉपिकों से इसमें क्वेश्चन उठाए हुए हैं दोस्तों। और ये वही क्वेश्चन है दोस्तों जो पिछले एग्जाम में पुट अप हो चुके हैं। तो कभी भी इन क्लासों को मिस मत करना और बने रहना वीडियो के एंड तक, और कॉपी पेन साथ में रखना दोस्तों, जिससे कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो मुझे कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए। नीचे एक पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई हैं। यदि नीचे 3 है तो ऊपर कौन सी संख्या है। तो दोस्तों, ये मान लीजिए नीचे इसने 3 बताया है, तो इसके ऊपर जो है वो कौन सी संख्या आएगी वो हमें बतानी है। मैंने आपको क्या बताया था, जब भी दोस्तों पासे से संबंधित क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा इनमें कॉमन छांटना कि कॉमन क्या है, और जब कॉमन मिल जाए तो इनको घड़ी की दिशा में घुमा देना, जिस दिशा में घड़ी घूमती है। तो मान लीजिए ये तो फर्स्ट पासा है और ये सेकंड पासा है, और इनमें कॉमन है दोस्तों 4। तो देखिए, अपन यहाँ पर लिख देते हैं फर्स्ट एंड सेकंड। तो अब देखिए, इसको सोल्व करते हैं दोस्तों। पहले फर्स्ट पासे की तरफ देखते हैं कि घड़ी की दिशा में कौन आ रहा है। तो देखिए 4 है, 4 के नीचे दोस्तों कौन आ रहा है, 2, 2 के नीचे कौन है, 1 है। तो और यहाँ पर देखिए दोस्तों 4 है, इस 4 के देखना समझना इस क्वेश्चन को कि 4 है दोस्तों, ये 4 है, 4 के बाद कौन आ रहा है, तो 4 के बाद दोस्तों 2 आ रहा है, और 2 के बाद 1 आ रहा है। तो इसी प्रकार जब इस वाले को देखेंगे तो देखिए ये जो 4 है दोस्तों सेकंड में, 4 के नीचे 3 आ रहा है, और 3 के दोस्तों बाद में कौन आ रहा है, तो 5 आ रहा है। ये लीजिए अपना क्वेश्चन दोस्तों निकल कर आ गया। अब ये पूछना क्या चाहता है कि पूछना ये चाह रहा है दोस्तों कि 3 है, 3 दोस्तों दर्शाई गई, यदि नीचे की तरफ 3 है तो ऊपर की तरफ कौन सा होगा। तो देखिए नीचे की तरफ 3 हो गया, ऊपर की तरफ कौन सा है दोस्तों, 2 है। तो ये 2 ही दोस्तों क्या है, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द थर्ड इज द करेक्ट आंसर। जो सी ऑप्शन है दोस्तों वही अपना करेक्ट होगा। और दोस्तों, ये क्वेश्चन जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए हमेशा इनमें कॉमन लेके इनको सोल्व कर दिया करो। कोई बड़ी बात नहीं है कॉमन लेकर सोल्व करना। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। टंगस्टन है, फिलामेंट हो गया, कांस्य है, क्या होगा। तो देखिए, एक समझने वाली बात है कि आप अगर इनको शॉर्ट में समझना चाहोगे तो जब भी फिलामेंट बनाने की जरूरत पड़ती है दोस्तों तो टंगस्टन से बनता है। टंगस्टन से किसका निर्माण होता है, फिलामेंट से। तो कांस्य का निम्न में से किससे निर्माण होगा, तांबे का नहीं होगा, टिन का नहीं होगा, जलपोत का नहीं होगा, बल्कि आभूषण बनाने के लिए दोस्तों किसकी जरूरत पड़ती है, तो कांसे की जरूरत पड़ती है आभूषण बनाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी है वही इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा दोस्तों, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। देखना, MALB हो गया, MA हो गया, LB हो गया, KC हो गया, J हो गया, डबल क्वेश्चन मार्क हो गया, CKLTDIKD क्या आएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए प्यारे दोस्तों हमेशा ध्यान रखना क्या करना है, हमें सबसे पहले इनको लिखना है और इनमें रिलेशन निकालना है कि ये क्वेश्चन कैसे सोल्व हो सकता है। तो चलिए इसको लिखते हैं। फिर हम MALB हो गया, फिर दोस्तों KC हो गया और J हो गया, और आगे क्या आएगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए M है, M से A की तरफ चलिए। तो M 13 पे आता है, A 1 पे आता है, तो ये ऐसे तो नहीं हो सकता। इनके लिए हमें क्या करना है दोस्तों, इनको हमें क्या कर देना है, टुकड़ों में तोड़ देना है। जब तुम टुकड़ों में तोड़ दोगे तो ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक ही सोल्व हो जाएगा। देखिए MA है, A से B की तरफ चलिए, क्या हुआ, +1 हुआ। बी से सी की तरफ चलिए, क्या हुआ, +1 हुआ। सी से दोस्तों डी की तरफ चल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, डी बन जाएगा। तो ये लीजिए डी निकल कर आ गया। फिर एम से एल की तरफ चलिए, -1 हो गया। एल से के की तरफ चलिए, -1 हो गया। और के से दोस्तों जे की तरफ चलिए, -1 हो गया। जब जे में -1 करेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। और ये लीजिए डी आई जो है दोस्तों वही इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए कितनी इजी क्लास से होती है रीजनिंग की, फिर भी दोस्तों हम क्या है रीजनिंग को समझ नहीं पाते हैं और अपने क्वेश्चनों को गलत कर बैठते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की आकृति है।
तो इसका सही दर्पण प्रतिबिंब बनाना है दोस्तों। तो इसका सही दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो देखिए एम एन रेखा पर जब इसका प्रतिबिंब बनाएंगे तो दोस्तों चलिए इसका प्रतिबिंब बनाकर दिखाता हूं मैं आपको। ये लीजिए, ये हो गया हमारा डिब्बा। और अब इसका प्रतिबिंब दोस्तों जिस प्रकार से ये लाइनें ऐसे जा रही है दोस्तों, तो अब जैसे ही इसको दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे तो ये लाइनें इस प्रकार जाने लगेगी। क्या लगेगी, इस प्रकार ये लाइनें जाने लगेगी एम एन रेखा पर। तो ऐसी लाइनें कहाँ है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, मगर दोस्तों ऑप्शन नंबर है फोर्थ में है। तो ये फोर्थ नंबर ऑप्शन ही क्या होगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा और दोस्तों शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की श्रेणी में आता है। तो वीडियो को दोस्तों दबा के शेयर कर दो अपने दोस्तों में, जिससे कि उनको भी इनका लाभ मिल सके। देखिए यदि NASCENT को 27 34 526 लिखा जाए तो उसी कोड भाषा में सेंटेंस को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए लिखते हैं हम सेंटेंस को। चलिए सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले एस है, फिर ई है, फिर एन है, फिर टी, फिर दोस्तों एन आ गया, फिर एन और सी और ई आ गया। तो ये हो गया दोस्तों क्या, सेंटेंस। तो अब देखिए सेंटेंस को इसने कैसे लिखा है। तो सबसे पहले एस लिखिए। एस कहाँ है, एस 3 नंबर पे है। 3 नंबर पे दोस्तों 3 ही है तो 3 हो गया। फिर ई लिखिए, ई लास्ट से 3 पे है तो ये देखिए दोस्तों 5 आ गया। तो ये लीजिए सर हमारा 5 हो गया। उसके बाद एन है, एन कहाँ है, एन फर्स्ट पे है तो दोस्तों 2 हो गया। फिर टी कहाँ है दोस्तों, लास्ट है तो 6 हो गया। और फिर ई कहाँ है प्यारे दोस्तों, तो ई 1 2 3 4 5 नंबर पे है। 1 2 3 4 5 पे 5 ही आ गया। तो ये लीजिए फिर एन कहाँ है, एन लास्ट से सेकंड पे है, सेकंड आ गया। और सी कहाँ है, तो सी दोस्तों फोर्थ में है तो 3 और 1 4 फोर्थ, ये रहा 4 हो गया। और ई कहाँ है दोस्तों, तो ई तो हमने पहले ही लिख लिया 5। तो 35 26 52 45 कहाँ है, तो दोस्तों 35 25 हो गया, 35 26 52 35 हो गया, 35 25 हो गया दोस्तों, 35 26 52 45 जो है ऑप्शन नंबर थर्ड में है। तो ये थर्ड नंबर ऑप्शन ही दोस्तों क्या होगा इसके अकॉर्डिंग अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो 35 26 52 45 जो है दोस्तों वही क्या होगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इनमें से कितने क्वेश्चन दोस्तों आपके सही हो रहे हैं मुझे कमेंट में जरूर बताना, जिससे कि दोस्तों मैं भी इनका आंकलन कर सकूं कि मेरे स्टूडेंट कितने इंटेलिजेंट हो गए हैं। देखिए दी गई श्रृंखला में विषम या गलत संख्या को चूज कीजिए। देखिए 62 46 34 24 16 10 में से ऐसी कौन सी संख्या है दोस्तों जो गलत है, तो वही हमें बतानी है। तो देखिए बहुत ही इजी वे में बता सकते हैं। सबसे पहले वही कंडीशन है, इनको लिख लो। जब इनको लिख लेते हो दोस्तों तो 90% 90% क्वेश्चन तो दोस्तों लिखने पर ही सोल्व हो जाता है। 10% ही दोस्तों दिमाग लगाने की आवश्यकता पड़ती है, और वो भी इसीलिए कि दोस्तों हम क्या है इजी वे में सोल्व कर सके। तो देखिए 62 से 46 की तरफ चलिए, कितने हुए, -14 हुए। फिर दोस्तों माइनस कितने हुए, 34 होते। 46 से दोस्तों 46 से कितने बने हैं, 14 बने हैं, तो इसका मतलब -12 हो गए। और जब तुम 62 से 46 की तरफ जाओगे दोस्तों तो -16 होते हैं, 34 नहीं 14 नहीं होते हैं, -16 हो गए और -12 हो गए। 34 से दोस्तों 24 की तरफ जाओगे तो -10 हुए हैं। और दोस्तों 24 से जब तुम 16 बनाओगे तो -8 हो गया। और जब दोस्तों तुम 8 से 16 से 10 बनाओगे तो कितने हो गए, -6 हो गए। इसका मतलब दोस्तों ये क्या है, 62 ही गलत है, क्योंकि आगे देखिए फिर -12 फिर -10 फिर -8 और फिर -6। इसका मतलब दोस्तों -2 -2 -2 हो रहे हैं, मगर यहाँ पर -16 है जबकि यहाँ पर -14 आना चाहिए था। तो ये दोस्तों 62 जो है ये बिरते ही दोस्तों फर्स्ट में ही क्या हो गया, गलत हो गया। इसीलिए इस 62 पे ही हम दोस्तों टिक करेंगे, क्योंकि 62 से 46 बना, इसका मतलब -16 हुआ है, जबकि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग -14 होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है दोस्तों वही क्या होगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। लेखक है, पुस्तक हो गया, समानुपात, दर्जी है, अनुपात क्वेश्चन मार्क है, क्या आएगा।
तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, पुस्तक कौन लिखता है? पुस्तक कौन लिखता है? लेखक लिखता है। जिस प्रकार लेखक का पुस्तक से संबंध है, उसी प्रकार सिलाई का दोस्तों किससे संबंध है? दर्जी का संबंध सिलाई से है, क्योंकि कपड़ा सीनने का कार्य कौन करता है? तो दर्जी करता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर है थर्ड फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि दोस्तों दर्जी जो है वो कपड़ा सिलाई करता है, जिस प्रकार लेखक पुस्तक लिखता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया अपना? सही हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द को चुनिए जो शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। क्या है दोस्तों? नहीं बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले देखिए, कंपटीशन से टोटम बनाते हैं, टी है, ये टी हो गया दोस्तों, ओ है, ओ हो गया, फिर दोस्तों टी इस्तेमाल कर लिया, फिर ई इस्तेमाल कर लिया और फिर एम इस्तेमाल कर लिया। तो टोटम तो बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर दोस्तों अब देखिए पोइटिक बनाते हैं, पी है, तो दोस्तों ये पी ओ ई है, ई हो गया, टी आई, फिर दोस्तों सी का सी हो गया, तो ये भी बन सकता है। मगर दोस्तों कंपोज देखते हैं, सी है, ये सी गया, ओ गया, एम गया, दोस्तों पी भी गया, मगर दोस्तों एस भी देखिए यहाँ पर जा रहा है क्या? तो दोस्तों एस नहीं जा रहा है, ओ से ओ गया, और दोस्तों ई जो है ई से ई गया। इसका मतलब एस कंपटीशन में नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों एस नहीं होने के कारण हम क्या नहीं कर सकते? कंपोज नहीं बना सकते। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इस क्वेश्चन का अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बोल रहा है कि नहीं बना सकते, तो हम कंपोज नहीं बना सकते कंपटीशन से, क्योंकि कंपटीशन में कहीं भी दोस्तों एस का प्रयोग नहीं हुआ है और कंपोज में एस का प्रयोग हुआ है। इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वही क्या होगा? अपना करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, शानदार क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को जरा गौर फरमाइएगा। श्रृंखला का लुप्त पद ज्ञात कीजिए। मिसिंग नंबर हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं, तो चलिए इनको बनाते हैं। ए टी हो गया, फिर दोस्तों बी बी ई हो गया, और फिर दोस्तों सी सी पी हो गया, और आगे क्या बनेगा वो हमें देखना है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर डबल ए, यहाँ पर डबल बी, यहाँ पर डबल सी, तो इसका मतलब ये दोस्तों प्लस एक हो रहा है, तो हम भी क्या कर देंगे? सी के बाद डी कर देंगे। यहाँ तक तो अपना मामला क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर है। अब देखिए टी से ई की तरफ चलिए। ई कितने पे आता है? 5 पे आता है, और टी कितने पे आता है? 20 पे आता है। तो इसका मतलब दोस्तों -15 हो गए। कितने हो गए? 15 हो गए। ई से दोस्तों पी की तरफ चलिए, तो ये कितने पे दोस्तों? 16 पे, कितने पे? 5 पे, तो इसका मतलब प्लस 15 हो गया। तो अब देखिए अब क्या होगा? तो जब तुम इसमें से दोस्तों क्या है, पहले +15 फिर -15, तो अब क्या होगा दोस्तों? -15 करना पड़ेगा। तो पी कितने पे आता है दोस्तों? 16 पे, 16 में -15 किए दोस्तों, बचा एक, एक पे क्या आता है दोस्तों? ए आता है। तो डी डी ए कहाँ है? तो डी डी ए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही है। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसके अकॉर्डिंग क्या होगा दोस्तों? अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। देखिए कितने इजी वे में रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है दोस्तों। श्रृंखलाओं के आसन्न अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों की संख्या एक दूसरे से बढ़ती नीचे दी गई कौन सी श्रृंखला इस नियम का पालन नहीं करती है? तो बढ़ती श्रृंखला है, तो कौन सी दोस्तों पालन नहीं करती है? तो देखिए ए है, बी सी हो गया, +2 हो गया, सी से ई, सी डी ई हो गया दोस्तों, +2 हो गया। देखिए डी है, ई एफ हो गया दोस्तों, +2 हो गया। विषम की पहचान करनी है, एफ जी एच हो गया दोस्तों, +2 हो गया। जे है, जे के एल, +2 हो गया, एल एम एन हो गया, +2 हो गया। देखिए पी है, पी क्यू हो गया दोस्तों, +1 हो गया। फिर क्यू से टी बना है, तो पी क्यू आर एस टी, तो दोस्तों क्या हो गया? +3 हो गया। तो देखिए इसमें +2, इसमें +2, इसमें +2, मगर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट से जो फोर्थ है इसमें क्या है? तो इसमें +1 +3 है। तो दोस्तों यही क्या है? इस नियम का पालन नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वही इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यही इसका पालन नहीं कर रहा है। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में जरूर बताना, और दोस्तों अपने अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ हम एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे दोस्तों।